अच्छा, हमारे पास सेकंड मेथड है। अच्छा, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया उसमें सबसे पहले क्या करिएगा, ये वाले क्वेश्चन में हम आप इसको करिएगा, इसको मिन निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसका मिनिमम निकाल के सॉल्व करा देगा। और यही सेम क्वेश्चन है, इसमें मैं टू फेज मेथड से मिनिमम निकाल रहा हूँ, तो इसका आंसर और उसका आंसर सेम आना चाहिए। तो आप इसका मैक्स निकाल लीजिएगा, तो जो इसका आंसर आए वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी, जो कि आपकी प्रैक्टिस का काम आ जाएगी। सो यहाँ पे क्या कहता है, टू फेज मेथड में भी बोलता है कि जो भी आपके आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं, लाइक हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हैं, A1 A2 हैं, तो ये बोलता है कि इन दोनों को मिनिमाइज़ कर लो। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, मिन, आप इसको जी बोल दें, वट जो भी बोल दें, ठीक है। फ़िलहाल जी हम इसको कह लेते हैं, मतलब जी तो खैर नहीं है ये, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, A1 + A2, सही, इन दोनों को मिनिमाइज़ करेंगे। भले हमारे पास मिनिमाइज़ करने की प्रॉब्लम हो या मैक्सिमाइज़ करने की, पहले हम फेज़ 1 में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल को मिनिमाइज़ करेंगे, और फिर देन हम उसको क्या करेंगे, एंड में हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी हमें करने को कहा होगा वो फेज़ 2 में कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे, x1 + x2 + x3। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया, तो इसको हम डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ कि आर्टिफिशियल वेरिएबल कैसे लगना होता है, कब लगना होता है, कब नहीं लगना होता है, ठीक है। x1 माइनस आ जाएगा 2x2 प्लस x3, ठीक है, -S1 + A2 = 10 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये चीज़ें थी ना नीचे वाली, वो तो वैसे ही रहेंगी। ये हमारा 1 1 जैसे हम ये उतारते थे, हम इसको वैसे ही उतारेंगे। यहाँ पे S1 0 है तो ये आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, सॉरी 0, -1 आ जाएगा, सिलाई हमारे लिए -1 है, -1 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 10 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, RSS हमें पता ही नहीं है, तो हमने इसको 0 रख दिया है। अब ये क्या कहता है कि यहाँ आ जाओ और इसमें जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के अलावा जो भी वेरिएबल्स हैं ना, सबको 0 कर दो। हमने 0 कर दिया। अब हम इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे, -1 पुट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने पुट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि पहले इसको कॉनिकल गॉसियन फॉर्म जो होती है हमारी, ठीक है, ये और इसमें हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए, ठीक है। तो कॉनिकल गॉसियन भी कराती हो, कॉनोनिकल गॉसियन, हाँ ये रहा है कॉनोनिकल गॉसियन, सही। तो क्या होगा, अब यहाँ पे 1 है तो ये और ये 0 होना चाहिए, और यहाँ पे 1 है तो ये दोनों 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों बेसिक वेरिएबल है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्विंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसको सॉल्व करना होगा। अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, इसमें ऐड करा दो, जैसे हमने पीछे भी करा था। इन दोनों को ऐड करो, इसमें ऐड करा दो, तो ये 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो पिछली बार फिर हमने माइनस कराया था, और इन दोनों को भी इस बार में डायरेक्ट ऐड करके इसमें करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करूँगा तो 3 हो जाएगा, 3 + 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा, सही है। 1 + 1 2 होता है, 2 ऐड करा दूँगा, यहाँ पर रहेगा 0 + -1 -1 आ जाएगा। 1 + 0, सॉरी 1 + 0 क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा, और हाँ, और 1 + -1 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरा 7 + 17 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया है, जस्ट मैंने क्या करा है, 1 + 2 क्या होता है, 3 होता है, 3 + 0 3 होता है, 3 करा दिया मैंने। 1 + -2 क्या होता है, -1 हो जाता है, -1 यहाँ पर ऐड करा दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 ऐड करा दिया, -1 आएगा, -1 लिख दिया, 1 आएगा, 1 ऐड करा दिया, 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर ये दोनों का सम यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट लिख दिया है। अब क्या करूँगा, नीचे जो चीज़ होती है इनको वैसे ही उतार दूँगा, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। अब हमारे बोला क्या गया है, मिनी करना है, मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ क्या बोलता है, अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव दिख रही है तो उसको इंटर करो, और फिर मतलब उसको इंटीग्रल वेरिएबल बना दो, ठीक है। इसका मतलब वो हमारी कॉस्ट को और मिनिमाइज़ कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, अब मैं करने ये वाला हूँ कि एक बार अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें,
क्योंकि मेरे पास ये पेज हाइड हो जाएगा फिर आपके पास से। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हम यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ये पिछली वाली जो हमारे पास टेबलो बना हुआ है, उसमें क्या करेंगे, हमारे पास देखेंगे कि मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास मोस्ट पॉजिटिव इस सब में से ये वाला x1 आ रहा है, तो हम इसको एंटरिंग वेरिएबल कर लेंगे। और अब देखेंगे लिविंग वेरिएबल कौन बन सकता है। तो यहाँ पे 7 को 1 से डिवाइड करूँगा 7 आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करूँगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिविंग बन सकता है, जिसकी छोटी वैल्यू आ रही होती है हम उसको लेते हैं। ठीक है, पहले मैक्सिमाइजिंग हो या मिनिमाइजिंग, इस साइड पे हम यही काम करते हैं। ठीक है, तो ये लिविंग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे x1 को एंटरिंग कर दिया है और यहाँ पे A2 लीव कर गया है यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना होगा, मुझे ये पूरी रॉ को 1 करना होगा। पूरी रॉ को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख, इसकी हेल्प से मुझे जो ये वाली रोज है, ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर वाली और ये वाली, ठीक है, इसमें ऑपरेशन करना होगा। क्या करना होगा, क्योंकि मैंने इसको एंटर किया तो मेरे ये दोनों पोजीशन क्या होनी चाहिए, 0, लेकिन यहाँ पे 1 और 3 है। तो मैं क्या करूँ कि ये वाली जो पोजीशन है मेरी 0 हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 1 है ना, सॉरी, यहाँ पे मेरे पास 1 है। ठीक है, तो इस 1 को पूरी रॉ को मैं -1 से मल्टीप्लाई करा के इस वाली रॉ में ऐड कर दूंगा, तो ये वाली रॉ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करूँगा। पहले क्या करता हूँ, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1। डायरेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे माइनस, लेकिन होता है क्या है, साइन की गड़बड़ आ जाती है, मुझसे भी हो जाती है। तो इस वजह से और सर ने भी यही बताया था कि अच्छा है कि आप पहले यही वाला ऑपरेशन कर ले, तो खैर ईजी हो जाता है। -1 से करूँगा तो सबकी साइनें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आ गया। अब जब मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ये वाली जो मेरी रॉ थी, इस वाले जो मेरा आया है नया निकाले, इसको इसमें ऐड कर लूँगा डायरेक्ट। ठीक है, तो -1 + 1 हमारा 0 हो जाएगा और हमारा क्या आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा और मेरे पास -½ और 1 हाफ आ जाएगा प्लस का, और 0 + हाफ आ जाएगा प्लस का, और 1 + 0 हमारा 1 आ जाएगा, और 0 + -½ आ जाएगा। ठीक है, और -5 + 7 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें यही काम ऊपर वाले के लिए करना है। ऊपर वाले के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे क्या है, 3 है। ठीक है, तो पूरी रॉ को मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली की हेल्प से कर सकता हूँ। तो मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करा दूँगा और फिर उसमें ऐड करा दूँगा, तो क्या होगा, पोजीशन 0 हो जाएगी। तो -3 से कराने के बाद क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा और +3 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, +3/2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -3/2 आ जाएगी पोजीशन, और -3 × 5 हमारा हो जाएगा -15। सही है, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको जी में ऐड करा देंगे एज इट इज़। ठीक है, तो जब मैं जी में -3 को ऐड कराऊँ और -3 + 3 हमारा क्या हो जाएगा, 0, -1 और +3 हमारा 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 + -3/2 का मतलब होता है हाफ और 2। सही, यहाँ पे हाफ बच जाएगा, -½ और सॉरी -1 और 3/2, और ये मेरे पास फिर से हाफ बच जाएगा, और 0 + 0 हमारा 0 आ जाएगा, और -3/2 और 0 -3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 17 + -15 यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, मिनिमाइज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे पिछली बार वैल्यू थी 17, अब 2 हो गई क्योंकि वैल्यू गिरेगी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई। अब एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ रोक के कि मैंने सही किया है नहीं। सही हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइटरेशन पे जाएंगे। नेक्स्ट आइटरेशन पे जाने से के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या कोई ऐसी वैल्यू है मिनिमाइज़ करते वक्त जो कि अभी भी पॉजिटिव हो। बिल्कुल हैं, काफ़ी सारी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से वो वाली सेलेक्ट करेंगे जो कि मोस्ट पॉजिटिव होगी। तो मोस्ट पॉजिटिव मेरे पास कौन सी दिख रही है, x2 दिख रही है, तो इसको इंटरिंग बनाऊंगा, इसको लीविंग बनाऊंगा। तो ये कर दिया।
अब इसको एंट्रिंग और लीविंग बना दिया, यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली पोजीशन को 1 करना पड़ेगा। क्या करूँ, अगर 1 पोजीशन बनानी है मुझे इसको, तो मैं 2 से डिवाइड कर दूँ, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। 1/2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और 1/2 डिवाइड बाई 1/4 आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। और माइनस का 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 डिवाइड बाई 2 1 आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से हमारी ये वाली पोजीशन भी 0 होनी चाहिए और ये वाली पोजीशन भी 0 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब वही करेंगे, हम इसको हाइड कर देंगे क्योंकि ये तंग कर रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ तंग कर रही है इसको हाइड कर दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करेंगे 1 ही रहेगा। 1/2 1/4 1/2 प्लस 1/4 हमारा आएगा 3/4 आएगा। सही है, 3/4 आ गया। माइनस 1/2 प्लस का 1/4 हमारा आ जाएगा माइनस का 1/4। और ये हमारा 1/2 आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे, और इन दोनों को ऐड करने पे फिर से हमारे पास माइनस का 3/4 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे, सॉरी एक चीज़ हमारी रह गई कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते हुए क्या हुआ, हमारे जो जी है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। अब हमारे पास क्या है, ये इसकी हेल्प से हमें इसको 0 करना है। ठीक, कौन सी पोजीशन को, ये वाली पोजीशन को। ठीक है, तो क्या करूँ, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले, और फिर इसमें ऐड करा दूँगा तो क्या हो जाएगा, ये वाली पोजीशन मेरी 0 हो जाएगी। तो अगर मैं देखूँ तो -2 से 0 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 अपॉन माइनस का 1/2 आ जाएगा। सही है, और इसको भी करूँगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, और माइनस का सॉरी प्लस का 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई माइनस का 2 तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये कर लिया। अब क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा, इसको मैं ये वाली रो को इसमें ऐड करा दूँगा ऊपर वाली में। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कराऊँगा तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें चाहिए भी 0 था। 1/2 माइनस 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 0 - 1 -1 आ जाएगा। 1/2 और प्लस -3/2 तो हाफ आई थिंक 1 आ जाएगा, माइनस का -1/1.5 और 0.5 अगर ऐड हो जाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 2 + 2 0 हो जाएगा। अच्छा, जस्ट मैंने एक गलती करी थी यहाँ पे, -2 था, -2 + 2 हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, मैंने सही कर दिया था, ये तो मेरा सही हुआ था, 0 ही आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब हुआ क्या कि हमारा फेज़ 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं इस वीडियो में फेज़ 2 बता रहा हूँ कि क्या